Hello everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena from Government College Kota. Today discuss about chemical bonding second in ionic solids. आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे वो टॉपिक है हमारा आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक या हम कहें फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था वो था हमारा सॉल्वेशन एनर्जी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। तो आइए सबसे पहले हम कौन कौन से कारक आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करते हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो फर्स्ट कारक था विलायक का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक या कहें डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब जो सेकंड फैक्टर है वो है आपका आयोनिक साइज। आयोनिक साइज किस प्रकार से किसी आयनिक यौगिकों की सोल्युबिलिटी को प्रभावित करती है। तो देखिए, किसी पदार्थ की विलेयता जालक ऊर्जा तथा विलायकन ऊर्जा दोनों पर निर्भर करती है, किंतु दोनों प्रभाव विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जालक ऊर्जा बढ़ने से विलेयता कम होती है, जबकि आपकी जो विलायकन ऊर्जा है वो बढ़ेगी तो विलेयता भी बढ़ेगी। और ये दोनों ऊर्जाएं आयनिक आकारों के वैध क्रमानुपाती होती है। इस इक्वेशन के माध्यम से देखिए आप, U0 इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/d0, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/d0 किसके होगा 1/r प्लस प्लस r माइनस। d0 किसके बराबर है r प्लस प्लस r माइनस। एक आयन की विलायकन ऊर्जा H किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसकी आयनिक त्रिज्या के। अतः एक क्रिस्टल की विलायकन ऊर्जा HS उसके धनायनों एवं ऋणायनों की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी, जिसे हम HS इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस के माध्यम से भी लिख सकते हैं, की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धनायन का आकार जनरली ऋणायन की अपेक्षा बहुत कम होता है। अतः इस व्यंजक में हम देखें कौन से में 1/r प्लस प्लस r माइनस, तो मुख्य रूप से ऋणायन की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि r माइनस में r प्लस का जो योग है वो नगण्य है। इसके विपरीत यदि आप इस व्यंजक में देखें 1/r माइनस प्लस 1/r प्लस, तो इस व्यंजक में क्या होगा, मुख्य रूप से धनायन की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। क्या कारण है? क्योंकि r माइनस के अधिक मान होने के कारण 1/r माइनस का मान अत्यंत कम होता है, अतः उसका 1/r प्लस में योग नगण्य होगा। इस प्रकार ऋणायन का आकार बढ़ने से जालक ऊर्जा का मान कम हो जाता है और जो साल्ट हैं, साल्ट की विलेयता बढ़ती जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे तो आपको जो दिखाई देगा वो किस फॉर्म में दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर जैसे सोडियम के हैलाइडों की बढ़ती हुई विलेयता का अगर हम क्रम लें तो वहाँ NaF से ज़्यादा विलेयता होगी NaCl की, NaCl से ज़्यादा होगी NaBr की और NaBr से ज़्यादा होगी Na की। ये सोडियम के हैलाइडों की बढ़ती हुई विलेयता का क्रम है। और इसके विपरीत अगर आप इसके विपरीत देखेंगे तो आकार बड़ा होने से विलायकन ऊर्जा का मान कम होगा, जिससे क्या होगा, यौगिकों की विलेयता कम हो जाएगी। आप देखिए इसके माध्यम से मैग्नीशियम से बेरियम तक के सल्फेटों की विलेयता का घटता हुआ क्रम दिखाया गया है। मैग्नीशियम सल्फेट की सबसे अधिक है, उसके बाद सीजियम सल्फेट, फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट और लास्ट में बेरियम सल्फेट।
तो इनकी विलेयता का ये घटता हुआ क्रम है। कई बार धनायन का आकार बढ़ने पर भी यौगिकों की विलेयता बढ़ती जाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, लिथियम फ्लोराइड से सीजियम फ्लोराइड तक यौगिकों की विलेयता बढ़ती जाती है। देखिए, लिथियम फ्लोराइड की सबसे कम है, उसके बाद सोडियम फ्लोराइड है, फिर पोटेशियम फ्लोराइड है, फिर रुबिडियम फ्लोराइड है और लास्ट में सीजियम फ्लोराइड है। तो इस प्रकार से इनकी विलेयता बढ़ती गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनके विलायकन से उत्पन्न एंट्रोपी परिवर्तन। क्लियर? जब कोई आयनिक यौगिक लगभग बराबर आकार वाले सरल एक परमाणुीय धनायनों व ऋणायनों से मिलकर बना हुआ हो, तो किसी का भी आकार बढ़ने से उसकी विलायकन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा में कमी हो जाएगी। लेकिन जालक ऊर्जा में कमी विलायकन ऊर्जा की तुलना में अधिक होगी। इससे क्या होगा? जो आपका रिजल्ट होगा वो यौगिक की विलेयता बढ़ जाएगी। कुल परिणाम क्या होगा? यौगिक की विलेयता बढ़ जाएगी। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए, आप उदाहरण ले रहे हैं, लिथियम फ्लोराइड व सोडियम फ्लोराइड में किसकी विलेयता अधिक होगी? Li+, Na+ व F- की आयनिक त्रिज्याओं के मान दिए हुए हैं। Li+ की कितनी है? Li+ की आयनिक त्रिज्या दे रखी है हमें 0.66 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? इसी प्रकार से जो सोडियम प्लस है, सोडियम Na+, इसकी जो त्रिज्या है वो है 0.95 एंगस्ट्रॉम। ओके। और जो फ्लोराइड है उसकी त्रिज्या है, फ्लोराइड की, वो है 1.36 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अब हम लिथियम फ्लोराइड के लिए देखते हैं किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो लिथियम फ्लोराइड के लिए आप देखिए, LiF के लिए जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, ठीक है, जालक ऊर्जा हो गई। और जालक ऊर्जा U0 इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1 किसके हो जाएगा? R प्लस R माइनस के। अब इसको यहां पर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू अगर U0 बराबर कर दें, U0 बराबर कर दें तो यहाँ आ जाएगा K 1/R Li प्लस R माइनस F माइनस। क्लियर? अब ये जो वैल्यू दे रखी हैं उनको अगर हम इस फॉर्मूला में रख दें तो क्या हो जाएगा? U0 आपका U0 बराबर हो जाएगा के आपका कांस्टेंट है 1/ क्या आ जाएगा? 0.6 प्लस 1.36 और ये वैल्यू हो जाएगी के अपॉन बराबर किसके होगा? 1.96 के। ठीक है। अथवा हम इसको और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, U0 बराबर कितना आ गया टोटल? 0.51 के। किसके लिए आया ये? लिथियम फ्लोराइड के लिए। अब हम अगर इसकी जलयोजन ऊर्जा निकालें लिथियम फ्लोराइड के लिए, जलयोजन ऊर्जा जल योजन ऊर्जा किसके लिए? लिथियम फ्लोराइड के लिए। तो ये हो जाएगी HS रिवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/R प्लस 1/R माइनस। क्लियर? और हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और HS बराबर क्या हो जाएगा? K
ब्रैकेट बंद, स्टार्ट 1/0.6 प्लस 1/1.36 और ये ब्रैकेट आपका बंद। और ये HS जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.40 के लिथियम फ्लोराइड के लिए। ये हो गई आपकी जल योजन ऊर्जा। अब इसी प्रकार से सोडियम फ्लोराइड के लिए निकालते हैं। सोडियम फ्लोराइड NaF के लिए, तो NaF के लिए पहले तो क्या निकालेंगे, जालक ऊर्जा। तो NaF के लिए जो जालक ऊर्जा है वो किस प्रकार से निकलेगी, U0 बराबर के 1/, वैल्यू रख देंगे 0.95 प्लस 1/36 और इसको हम और बराबर ये किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा के अपॉन 2.31 के। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व करें और U0 बराबर किसके होएगा 0.43 के। इसी प्रकार से अब NaF के लिए हम जल योजन ऊर्जा निकालते हैं। तो वो क्या आ जाएगी आपकी HS बराबर के, ये आपका ब्रैकेट स्टार्ट 1/0.95 प्लस 1/1.36 और ये किसके बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, HS बराबर हो जाएगा आपके 1.79 के। क्लियर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लिथियम फ्लोराइड से सोडियम फ्लोराइड तक जाने में जो जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा दोनों ही के मान कम हो रहे हैं, लेकिन विलायकन ऊर्जा के मान में 74.6% की कमी हो रही है और जबकि जालक ऊर्जा के मान में 84.3% की कमी हो रही है। जालक ऊर्जा के मान में विलायकन ऊर्जा की तुलना में अधिक कमी होने से यौगिक की विलेयता बढ़ती है। अतः जो सोडियम फ्लोराइड की विलेयता है वो लिथियम फ्लोराइड की तुलना में अधिक होगी। तीसरा प्रभाव है जो आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करता है, वो है आपका आयनिक चार्ज या कहें आयनिक आवेश। ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, आयनिक ठोसों की विलेयता आयनिक आकार से अधिक किस पे डिपेंड करती है, आयनिक आवेश पर निर्भर करती है। विलायकन ऊर्जा तथा जालक ऊर्जा दोनों ही आवेश बढ़ने के साथ बढ़ती हैं, किंतु जालक ऊर्जा में जो वृद्धि है वो विलायकन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। बढ़ती तो दोनों ही है, लेकिन जालक ऊर्जा की जो वृद्धि है वो विलायकन ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है। इससे क्या होता है, अधिक आयनिक आवेश वाले आयनों के क्रिस्टलों की विलेयता जनरली कैसी होती है, कम होती है। और यही कारण है कि कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट आदि जो बहुसंयोजी ऋणायनों के यौगिक हैं वो कम विलयशील होते हैं और ऐसे आयनों के बहुसंयोजी धनायन जैसे Pb2+ है, बेरियम 2+ है आदि के साथ वाले यौगिकों की विलेयता तो बहुत ही कम हो जाती है। ये सब इसका ही कारण है। चौथा जो प्रभाव है वो है आपके धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या कहें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस। ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉनीय व्यवस्था होती है वाले धनायनों की तुलना में जो आभासी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है 18 इलेक्ट्रॉनीय व्यवस्था वाले धनायनों में ध्रुवण की शक्ति अधिक होती है। किसकी तुलना में, 8 वाले जो एक्रिय हैं उनकी तुलना में आभासी की अधिक ध्रुवण शक्ति होती है। यदि धनायन तीव्र ध्रुवण शक्ति वाला हो तथा ऋणायन आसानी से ध्रुवित होने वाला हो तो यौगिक में क्या हो जाएगा, यौगिक में सहसंयोजक लक्षण आ जाएंगे और उसकी विलेयता कम हो जाएगी। अतः जो अधिक ध्रुवण शक्ति वाला है
जैसे हम 18 इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कहते हैं वाले धनायनों के क्लोराइड जैसे AgCl है, PbCl2 है, HgCl2 है की जल में विलेयता उत्कृष्ट गैस वाले धनायनों के क्लोराइड NaCl, KCl, MgCl2 की तुलना में अत्यंत कम होती है। 18 इलेक्ट्रॉनीय विन्यास वाले धनायनों के लवणों की विलेयता जल से अधिक किसमें होती है? अमोनिया में होती है। क्यों? क्योंकि अमोनिया की अधिक ध्रुवणता एवं बेसिसिटी, जैसे हम क्षारकता भी कहते हैं, के कारण ये स्थायी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अतः क्या होगा? AgCl जल में तो अविलेय रहेगा, लेकिन अमोनिया में संकुल बनाने के कारण यह कैसा हो जाएगा? विलेयशील। तो कई बार पूछ लिया जाता है क्या कारण है कि AgCl जल में अविलेय है लेकिन अमोनिया में विलेय है, तो वो संकुल बनाने के कारण विलेयशील होता है। पांचवा जो आपका फैक्टर है जो विलेयता को प्रभावित करता है वो है ऋणायनों की ध्रुवणता व धनायनों की ध्रुवण क्षमता, जिसे कहते हैं पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस। किसी लवण के ऋणायनों की ध्रुवणता का मान जितना अधिक होता है फायांस के नियम अनुसार उस लवण में उतने ही अधिक सहसंयोजक लक्षण होते हैं, और किसी यौगिक में सहसंयोजक लक्षण जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी अधिक हो जाती है। लास्ट आपका जो फैक्टर है वो है सम आयनों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ अदर कॉमन आयंस। किसी समायन की प्रेजेंस में किसी यौगिक की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अतः सोडियम क्लोराइड जिसकी जनरल सिचुएशंस में जल में बहुत अधिक विलेयता है, HCl की प्रेजेंस में वो कैसा रहता है? अविलेय रह जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई कारक ऐसे हैं जो आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करते हैं, और कौन सा कारक किस विलायक में किस सीमा तक विलेयशील होगा इसका निर्णय इन सब फैक्टर्स के जॉइंट इफेक्ट से ही होता है। तो ये सारे जितने भी आपके प्रभाव अपन ने डिस्कस किए, जिसमें पहला प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था विलायक का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक, दूसरा आज हमने जो पढ़ा है वो है आयनिक आकार, तीसरा हमने आज ही डिस्कस किया वो आयनिक आवेश, इसी क्रम में हमने किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायंस, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस, एंड लास्ट हमने पढ़ा प्रेजेंस ऑफ अदर कॉमन आयन। ये सभी फैक्टर विलायक की किसी आयनिक यौगिक की विलेयता को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।